अधिवक्ताओं को बधाई दी और जिला बार एसोसिएशन का नया चुनाव हुआ है जी तो उसका आज यहाँ पर कार्यक्रम था, स्वागत कार्यक्रम में आया हूँ। और वकीलों की जो मांग है पार्किंग की और चैम्बर की, वो जायज़ मांग है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी से बात करके इन दोनों समस्याओं का समाधान कराएंगे। प्रधान जी, इस बार फरीदाबाद ज़िले की फिर से कमान संभाली है आपने, क्या कहना चाहेंगे इस होली मिलन समारोह के अवसर पर अधिवक्ताओं के लिए? जी देखिए, फिर से मेरे साथियों ने मुझको चुनकर सेवा का मौका दिया है और जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा। जिसकी शुरुआत मैंने आज मंत्री जी को बुलाकर कर दी है। उनके बैठने के लिए सीटों की जो मांग थी उसके लिए मंत्री जी से मांग रख दी है और चैम्बर्स बिल्डिंग के लिए मल्टी लेवल पार्किंग की और चैम्बर्स की मांग भी मंत्री जी से की है। उन्होंने इस मांग को मानते हुए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वो हमारी बारे में लाएंगे और उनसे इस बात की घोषणा करवाएंगे। क्या होली मिलन समारोह रखा है और अधिवक्ताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अधिवक्ताओं के लिए मैसेज है कि ये होली मिलन का समारोह भी है और मंत्री जी को बुलाकर हमने अपनी जो हमारी मांगे थी वो भी उनके सामने रखी हैं और जो मंत्री जी ने सारी मांगे हमारी मान ली है और हमें आश्वस्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाकर हमारी बार में सभी मांगों को मनवाया जाएगा और उनसे घोषणा कराई जाएगी। धन्यवाद। ठीक, आपने देखा अभी बैसला जी को इस बार प्रधान चुना गया है बार एसोसिएशन फरीदाबाद का, क्या उम्मीदें हैं इनसे? बहुत सम्मीदें हैं रंजीत भाई से। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि वकीलों की प्रशासन के सामने और जुडिशरी के सामने जो सम्मान घट गया था, जो आदर कम मिल रहा था, वो हमें राजेश के आने से वो मिलेगा। और जो समस्या यंगस्टर्स की है जिस पे हमें पंगा हुआ था पीछे सीटों के ऊपर, मंत्री जी आज आश्वस्त कर गए हैं कि उस ज़मीन को जो 2 एकड़ ज़मीन है वो हमारी ज़मीन है, वो 4.5 एकड़ ज़मीन है जिसमें चैम्बर और ये 2 एकड़ पार्किंग के लिए है, वो हमारे शेडों के लिए करके गए, उसे दिलवाएंगे राजेश भाई। तो ये हमें पूरी उम्मीद है कि युवा में बड़ा जोश है राजेश के बनने से। पूरा जोश है, पूरा जोश है। जो आप कह रहे हैं सम्मान घट गया, वो कैसे घट गया था? सम्मान ऐसे घट गया था, वकीलों के खिलाफ रोज एफआईआर कर रहे थे पुलिस वाले, सुनते नहीं थे। ओए क्या ही बदतमीजी, इतने केसेस आ गए थे। लेकिन जब राजेश पहले था तो हमने जो है बाकायदा प्रशासन के साथ मिलकर यंगस्टर्स के लिए खासकर भाई वकील की इज्जत से बात करो, इज्जत से उनके साथ पेश आओ, कोई समस्या है तो उनका सही सुनो तरीके से। और सीपी साहब को भी ये बात बोला था कि वकील के खिलाफ कोई मुकदमा, कोई शिकायत आती है तो पहले आप प्रधान को बताएं, प्रधान से पूछे कि भाई क्या समस्या है, उसके बाद आप मुकदमा दर्ज करें। लेकिन पुलिस ने क्या किया था, पीछे आए पुलिस वकील के खिलाफ कोई एफआईआर झूठी भी आई वो भी दर्ज कर दी। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, इस तरह का नहीं होना चाहिए। होली मिलन समारोह रखा है, पूरे फरीदाबाद की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे? देखो जी, होली मिलन हमारा पवित्र त्यौहार है, बहुत आपको पता ही है किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है। बड़े हर्ष और उल्लास का हमारा पर्व है ये। हम सारे भाई वकील साथी, चुनाव अभी रिसेंटली हमारा खत्म हुआ है, उसके बाद अब सब फिर एक होकर हमने होली मनाई है। ये हमारा प्रतीक है, एकता का प्रतीक है हमारा ये। देखिए, गांवों में अज्ञानता के कारण लड़ाई झगड़े रोज होते हैं। वो कोर्टों में आते हैं, लूटते हैं, समय बर्बाद होता है। अगर आपको लगता है कि उन दोनों पक्षों को बैठाकर हम कोर्ट से बाहर उनका फैसला करा सकते हैं तो ये बहुत बड़ा, ग्रामीणों पर बहुत बड़ा उपकार होगा। और देखिए, जो पीड़ित पक्ष आता है उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन पर वास्तव जिसको न्याय नहीं मिल रहा, लेकिन न्याय चाहिए, लेकिन न्याय के लिए उसके पास फीस नहीं है, पैसा नहीं है। जैसे बीमार आदमी है, उसको इलाज चाहिए, लेकिन इलाज के लिए पैसा नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं है। तो डॉक्टर का ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों की निश्चित तौर पर सेवा करना चाहिए जिसके पास साधन नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाता है और उसको पैसे के कारण, फीस के कारण न्याय नहीं मिलता, तो उसमें आप ऐसे लोगों का जरूर सहयोग करना चाहिए जिससे ऐसे लोगों को समय पर न्याय मिल सके। तो अंत में
मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना, क्योंकि होली का त्यौहार है 14 तारीख को, तो आज आया हूँ तो आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अंत में फिर एक बार ये कहता हुआ कि आपकी दोनों समस्याओं का समाधान मैं करा के दूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः जो नवनिर्वाचित बार की टीम है राजेश फैसला के साथ, टीकाराम जी के साथ, उस सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ई लाइब्रेरी के लिए उन्होंने की है, तो आप ई लाइब्रेरी बनाने की शुरुआत कीजिए। जो पैसा लगेगा मैं सांसद निधि से वो पैसा भी आपकी ई लाइब्रेरी के लिए दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का, जिन्होंने न केवल आश्वासन दिया, आपकी मांगों पर पूरे विस्तार से चर्चा की, आपके साथ हमें सहयोग किया। और आशा है, विश्वास है कि मंत्री जी ने जो अपने वचन कहे आप वकीलों के बीच में, उसको वो अवश्य पूरा कराएंगे और जल्दी पूरी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। इसी आशा के साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ मंत्री जी से कि कृपया वे केंद्र बिंदु में आए और शिवराज बैसला जी की साइड से एक एक करके सभी साथी जो मंच पर मौजूद हैं मंत्री जी को होली की शुभकामनाएं दें और उनसे अपने मांगों के समर्थन के रूप में उनका भी प्रेम प्राप्त करें। टीका डागर जी, राजेश जी, अभिषेक जी, गुलाब जी, कृपया सभी साथी, पवन जी। उसके बाद अभी औद का कार्यक्रम बाकी, कृपया बैठे रहें। कृपया 10 मिनट और दीजिएगा, सिर्फ 10 मिनट। मंत्री जी ने बहुत जल्दी की हमसे अनुरोध किया है। मंत्री जी के साथ ही अभी औद का भी कार्यक्रम है। प्लीज प्लीज, होली का अभी ये शगुन हो गया है। मेरा निवेदन है कि कृपया अभी सभी साथी बैठे रहें। जलपान की भी व्यवस्था है। कृपया 10 मिनट से अधिक का समय नहीं लेंगे अभी आप साथियों का, कृपया 10 मिनट। बहन जी ने कहा था आज 6 तारीख है, परसों महिला दिवस है देश में, तो उसके बारे में मैं कोई लंबा चौड़ा नहीं, अपनी सभी बहनों को आने वाली 8 तारीख को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और वैसे भी नारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है, इसीलिए किसी ने नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने ये बिल पास करके कि आने वाले जो अगले चुनाव होंगे उसमें 30% आरक्षण की व्यवस्था पहली बार कर दी है। क्योंकि हर क्षेत्र में आगे हैं ये, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसलिए राजनीति में भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर ये कीर्तिमान स्थापित करेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक बार पुनः आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का, पुनः हमें संबोधन देने के लिए, महिला दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए। तरुण भारद्वाज जी, भगत सिंह चहल जी का भी बहुत बहुत आभार यहाँ पर उपस्थित आने पर। मैं आरओ टीम के साथी सुनील नागर जी उनका सहयोग करेंगे। शिवराज बैसला जी ऑब्जर्वर साथी हमारे रहे हैं दोनों, उनसे मेरा निवेदन है। मीनाक्षी कुमार जी को दीजिएगा। सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव मीनाक्षी कुमार जी। जॉइंट सेक्रेटरी अमित भाटी जी, कृपया शीघ्रता करें। राजेश भाटी जी, एडिशनल सेक्रेटरी राजेश भाटी जी। आशीष कौशिक जी, वाइस प्रेसिडेंट साहब का आप द्वारा निर्वाचन किए जाने पर आभार।
अभिषेक शर्मा जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी का। टीका डागर जी जनरल सेक्रेटरी आप द्वारा चयनित किए गए हैं। बहुत बहुत आपका अभिवादन, आभार उन्हें आशीर्वाद देने के लिए।